गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरे जैसा इंसान उठ गया है। बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, फिर दिमाग में ये आ रहा था कि दिया आने वाली है, अभी बेल बज जाएगी, गेट खोलना होगा। नींद आ ही नहीं रही, मतलब है आँखों में नींद है बट आ नहीं रही, सोया नहीं रही। हाँ, गुड मॉर्निंग कह रही है लूना। लूना गुड मॉर्निंग कह रही है आपको। बोल बोल, इधर इधर बोल, इधर बोल, इधर बोल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ नोच दिया कमीनी। तो अब उठ तो गई हूँ, तो सोचा कि ठीक है फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और चाय शाय बनाते हैं, क्योंकि असली दिन तो तभी शुरू होता है ना कि जब हम चाय पिए। तो पहले मैं खोलूँगी विंडो, फिर जाऊँगी किचन में। और पता है 2 दिन से क्या हो रहा है, मैं बर्तन ही नहीं संभाल रही, क्योंकि इस टाइम पे खटर पटर होती है तो बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। ये नहीं मानेगी, इसको भूख लग रही है, इसको दूध चाहिए, तो मैं पहले से दूध देती हूँ और अपने काम निपटाती हूँ, चाय पीने बैठती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कल रात को ना सब्जियाँ लेके आया, कितना बड़ा फूल गोभी का लेके आया, दिखाती हूँ अभी। चाय पीने के बाद मैंने मूली कस के और इसके पत्ते वत्ते काट के बीच में रख दिए रुमाल के। ये बस कसनी रह गई, तो अभी थोड़ी देर में कसूँगी, क्योंकि यहीं खड़े होकर कसनी पड़ेगी। और मैं ले आई हूँ अभी धनिया और पुदीना। और मीनवाइल चाय जब बन रही थी मैंने कपड़े भी सुखा दिए, क्योंकि कल धो दिए थे। धनिया और पुदीना ले आई हूँ। थोड़ी सी चटनी बनानी है, बस थोड़ी सी फ्लेवर हो जाता है ना साथ में, तो अच्छा लगता है। और ये कल के कपड़े आ रखे हैं, सैमी ने बाहर वॉशिंग मशीन पर रख दिए थे, मुझे पता ही नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं रहा। तो पहले मैं ये काट वाट लेती हूँ, उसके बाद कपड़े संभालती हूँ। और वो देखो, वो धुले हुए सूखे हुए कपड़े भी मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, वो तय लगाती हूँ। कल ड्राई क्लीनर को फ़ोन किया था, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो मेरी ना सिंगल बेड की रजाइयाँ हैं ना 2, वो फाड़ दी थी लूना ने। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार ना पिंजवाने के लिए वहाँ पे जाती हूँ। उनके पास भी तो कपड़ा होता है ना रजाइयों का। कल मैंने विनीता की मम्मी से पूछा था ना, तो उन्होंने बोला कि उनके पास होता है, वेलवेट का भी होता है और प्लेन भी होता है। तो मैं एक बार जाके चेक करती हूँ वो कितने का मिलता है, क्योंकि मुझे पहले तो आइडिया लेना पड़ेगा। मंगोलपुरी कत्तर मार्केट जाने के लिए मेरे को इसका रजाई का पूरा साइज़ चाहिए, फिर कपड़ा कैसा हो, वो सब दिमाग लगाना पड़ेगा। और खाली ये लेने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे मुझे कैसा कपड़ा मिल रहा है। अगर मुझे इसी तरह का मिलेगा जैसा ऑलरेडी है वाइट कलर का, उससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा डार्क कलर का, या वेलवेट का अच्छा मिलेगा, तो मैं वेलवेट में भिजवा दूँगी। जैसे मेरी पॉलीफिल की वेलवेट की रजाई है, ऐसे ही बच्चों की भी, दोनों की रुई वो भी पॉलीफिल की है, तो रुई तो उसमें से ही आ जाएगी। बस कपड़ा मुझे चाहिए और पिंजवाना चाहिए। तो एक बार जाके अभी पता करके आती हूँ। 2 जगह से हम पिंजवाते हैं, 2 नहीं 3 जगह से पिंजवाते हैं, बट तीसरी जगह बहुत दूर है। तो जो 2 मेरे घर के आसपास है ना, वहाँ जाके पूछ के आती हूँ कि कपड़ा कैसे है और कितने पैसे लगेंगे रजाई पिंजवाने में दोबारा से। तो वो मैं अगर मेरे बजट में आता है इस महीने, तो मैं दे आती हूँ, उठाऊँगी फिर जब सैलरी आ जाएगी तब। क्योंकि ऐसे तो ये यहाँ पे ऐसे ढेर लगा ही रहेगा, हटेगा ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है, मतलब कहाँ उसको रखूँ, और बिना पिंजवाए बिना ड्राई क्लीन कराए कैसे रख दूँ अंदर। तो बस अब ये काम करती हूँ, उसके बाद एक बार होके आती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। गीज़र मैंने ऑन कर दिया है, मैं नहाती हूँ आज, जबकि अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब उठी गई हूँ तो फिर टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ और जाके ये चीज़ें करके आती हूँ। वैसे तो समृद्ध कह रहा था कि मम्मी मुझे उठा लेना, मैं ले चलूँगा, बट अभी नहीं उठने वाला वो। चलिए, किसी का मैसेज आ रहा है, वही सोच रही थी। हाँ हाँ, दे रही हूँ, एक सेकंड। मैं ना यही सोच रही थी बैठे बैठे कि यार आज तो दिन चढ़े इतनी देर हो गई, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी ना। मैंने कहा मेरे कुरियर नहीं आए अभी तक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह सुबह ये भैया आके, यही आता है रोज़, ये आके मुझे उठाए ना, बेल ना बजाए, जगाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखो अभी मेरे 4 डंडी तोड़ी है पुदीने की और आ गया। मेरे साथ रोज़ यही होता है। आज आपको चलिए मिलवाते हैं, स्पेशल इंसान हमारे घर में आया है। विनीता वापस आ गई। विनीता, ढोल शोल मंगाऊं? तो अभी ढोल नहीं बजवा सकते, पर हम खुश हो सकते हैं। पर विनीता खाली हाथ आई है, उस चीज़ की मुझे नाराज़गी है। मैंने विनीता को बोला भी है कि मिठाई कहाँ है मेरी। हाँ, बोल के मैं खाऊंगी। ओ गई, गिर गई। खराब भी हो गई, ओले। लेनी पड़ेगी ना यहाँ से। और वनीता की खुशबू आते ही ये दोनों बावरे हो गए। नीचे से ही वनीता की आवाज़ आ गई थी और ये दोनों नाचना शुरू हो गए थे। देखो पूछ, देखो कैसे हिल रही है इनकी सहेली आई हो जैसे बचपन की।
चलो जी, विनीता आ गई है। अब मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई है। अब मैं बाकी के काम देखती हूँ। ये देखिए, ये आए हैं 2 नाइट सूट जो मैंने मंगवाए थे। ये तो ब्लैक वाला मैंने पहले भी वीडियो भी बना रखा है इसका, बट उस टाइम पे थोड़ा सा टाइट आया था, तो ये मैंने उसका एक साइज़ बड़ा मंगवाया है, डबल एक्सल में मंगवाया है। देखते हैं आप, मेरे को लग रहा है शायद कुर्ता इसका ज़्यादा लूज़ आ जाएगा, क्योंकि पजामा थोड़ा टाइट था उसका। और ये नया डिज़ाइन आ रखा था, तो ये भी मंगवाया है। 300 रुपये के नाइट सूट हैं। मैंने कैलकुलेशन लगाया, वैसे मैंने इस बार सोचा था, मैंने आपको बताया भी था शायद इस बारे में, कि मैंने सोचा था कि मैं कत्तर मार्केट जब जाऊंगी वहाँ से कपड़े लेके आऊँगी अनस्टिच, और उसके बाद फिर सिलवाऊंगी। तो मैंने जब कैलकुलेशन लगाई, 250-300 रुपये तो सिलाई पड़ जाएगी कुर्ता और पजामा सिलवाने की, और कपड़ा भी कम से कम 200 रुपये का तो आएगा। कोको नहीं, ऊपर बैठो, कोको इधर आ, कोको पीछो पीछो, नीचे नहीं जाना, अभी पोछा लग रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि 500-550 रुपये का मुझे पड़ जाएगा, क्योंकि आने जाने का खर्चा भी लगाओ तो 100-150 रुपये, ऑटो का भी खर्चा लगाओ, तो मतलब 2-3 नाइट सूट का कपड़ा लेके आती हूँ, तो मेरे को 1500-1600 रुपये के 3 नाइट सूट पड़ेंगे, 1500-1700 रुपये के। फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा मुझे दिखा नहीं इसमें। और ये 300 रुपये का है, अगर फिटिंग नहीं आती है तो ईजी रिटर्न भी है। और फिर ये है कि अगर टाइट हो जाता है, मान लो श्रिंक हो जाता है या टाइट लगता है, तो दिया पहन सकती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मीशो से मंगवा लो, वो ठीक है। और एक सीज़न पार हो जाता है, ये 2 सीज़न से पहना हुआ है मैंने अपने आप। कोई कपड़ा ऐसा होता है कॉटन का जो खुल जाता है, खुला हो जाता है, कोई कपड़ा ऐसा होता है जो श्रिंक हो जाता है। बट मैंने जो अब तक कॉट सूट या नाइट सूट मंगवाए हैं ना, उसमें ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिटिंग की दिक्कत अपनी बॉडी की वजह से आ जाए, क्योंकि कटिंग तो वो एक हिसाब से ही करते हैं सारे नाइट सूट की। बट ये है कि किसी नाइट सूट में थाइस टाइट हो जाती हैं, किसी नाइट सूट में कंधे टाइट हो जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है बस। अदरवाइज़ तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। वनीता ने भी मंगवाया था, है ना वनीता? तेरा भी ठीक निकला था ना? विनीता भी पहन के आती है। ब्लैक कलर का एक मंगवाया था इसने, और इसके भी तो मंगवाए थे मीरा के, है ना, वो फ्रॉक वाले कॉट सूट मंगवाए थे मीरा के लिए भी, तो वो भी अच्छे निकले थे। कपड़ा मेरा तो बहुत अच्छा निकला। मेरे को पता है, लोग फ़ोन करके पूछते हैं, जैसे मेरे नोन में जो जानते हैं ना, मैं मीशो से लेती हूँ, आप कैसे ले लेते हो, मीशो के कपड़े सही आते हैं? मेरी फ्रेंड कल रात को भी पूछ रही थी, अंजना, कह रही है आपके कपड़े कैसे सही आ जाते हैं? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, कोई कपड़ा कलर नहीं छूटता। मेरा बस एक दिक्कत हो जाती है, मैं कॉट सूट वगैरह मंगवाती हूँ, उसमें जैसे म्यानी नहीं है, या थाइस पे थोड़ा टाइट हो रहा है, तो उसमें मुझे थोड़ा काम करवाना पड़ता है। कुर्ते की लेंथ कटवा के ना, मैं उसमें म्यानी डलवा देती हूँ, थोड़ा कपड़ा ऐड करा देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा 100-150 रुपये का और खर्चा आ जाता है, तो भी मुझे 450 रुपये का पड़ता है। पर अगर मैं कत्तर मार्केट से कपड़ा लेके आती हूँ और फिर सिलवाती हूँ, तो वो मुझे 500-550 रुपये का पड़ता है। तो इसलिए मुझे कोई बेनिफिट दिखा नहीं, इसलिए मैंने 2 ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ये बचा है और एक ग्रीन वाला जो ठीक कराया, बस 2 ही नाइट सूट है। तो फिर इसलिए मैंने 2 और मंगवा लिया। ये ट्राई करूंगी, अगर ठीक आते हैं तो फिर ए कोको नहीं भाई, मान जा। पता नहीं कौन सी आफत आ रही है, कहाँ जाना है तूने? बारात खड़ी है इसकी तैयार। चलिए बस ये काम वाम करके जा रही है, फिर मैं नहाने जा रही हूँ। पानी तो मैंने कब का चला रखा है गीज़र, तो नहाने जा रही हूँ, और फिर आज जल्दी नहा धो के फ्री हो जाऊँगी। और आज सब्जी कुछ नहीं बना रही मैं, छोले रखे हुए हैं थोड़े से, और मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। मेथी आलू की सब्जी थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसके पराठे बनेंगे, और अगर किसी को खाने होंगे तो गोभी के भी बन जाएंगे। तो आज सिर्फ पराठे बनेंगे, छुट्टी, ईजी मस्त काम। चलिए अब मैं रिलैक्स हूँ। कपड़े मैंने तय लगा दिए हैं, ये सारे बस संभालने हैं, बट ये एक बार पोछा सूख जाए तब संभालते। ये देखिए नाइट सूट मैंने पहन के दिखा है, गोल गला है, बीच में वी कट है। मेरा ना स्टैंड नहीं मिल रहा, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, जो समझ नहीं आ रहा। फिटेड आया ना, ये चीज़ मुझे, ये जो है ना, ये इसकी वजह से लगती है। बाकी इस बार नई चीज़ है कि पॉकेट है इसमें, एक साइड पे, यहाँ पे एक साइड पॉकेट है। तो लुक देखो आप कैसा आ रहा नाइट सूट का, बिल्कुल ओके है। बैठ के भी देख लिया मैंने, ये देखो बिल्कुल फिक्स है। बस श्रिंक ना हो धोने के बाद, तब तक तो ठीक है। कैसा लग रहा है बताना। ब्लैक वाला भी पहन के दिखाती हूँ, ये देखिए। और इस बार इसमें दोनों साइड पॉकेट है, बाकी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के भी देख लिया, ओके है। बस ये मुझे अच्छा लगा, इसमें दोनों साइड पॉकेट है, गुड, बेस्ट। तो दोनों नाइट सूट मैंने आपको दिखाई, देखो ब्लैक प्लेन है, और ये वही कपड़ा है जो कॉट सूट का कपड़ा है ना, मेरे ब्लैक वाले कॉट सूट का, और जो जितने भी कलर के मैंने मंगवाए हैं। तो ये थोड़ा और फाइन कपड़ा हो जाता है धुलने के बाद, बट इसका मुझे डाउट है कि एक तो इसका कलर जाने का डर है, और दूसरा इसका टाइट होने का डर है। तो ये मुझे एक बार वॉश करके देखना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर दिया को पहनाऊंगी अगर मुझे ना आया तो। चलिए अब मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा उससे पहले एक बार पहन के देख ही लेती हूँ। आके पहनना था, बट मैंने अभी पहन के देख लिया। हाँ, लड़ो 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 तुम दोनों, देखो इनको। और ये शैतान लड़की है ना, ये रुक जाओ,
देखो, नहाने जाने से पहले मैंने क्या किया है, नमक के पानी में नमक वाला पानी बनाया और उसके अंदर दोनों नाइट सूट जो है वो डाल दिए हैं। फ़िलहाल तक तो देखो कोई कलर आया नहीं है, पर ब्लू वाले का मुझे डर था कि कलर ना निकले। नॉर्मली निकलता नहीं है इन कपड़ों में, बट स्टिल क्यों चांस लिया जाए, इसलिए मैंने इसको भिगो दिया है। अब बस जा रही हूँ नहाने। ओह गॉड, तो इन दोनों को इकट्ठे कैसे छोड़ूं। नीता जा चुकी है काम करके और मैंने भी नहा लिया है और मैं आ चुकी हूँ अपने गर्मियों वाली ड्रेस में। और अभी मैंने क्या क्या काम कर लिया मैं बताती हूँ आपको। मेथी बाहर निकाल के रख दी है, धनिया काट दिया है, हरी मिर्ची भर दी है, चटनी भी बना दी है, अंदर रख दी फ्रिज में। और अब मूली भी कस दी है और निचोड़ के रखी है थोड़ी सी, बाकी समृद्ध से निचड़वाऊँगी। और मैंने आपको कहा था ना मैं आपको फूल दिखाऊँगी गोभी का। ये देखो, ये एक फूल है भैया, ये एक फूल है, देखो 2 किलो का एक फूल है। इससे छोटे थे ही नहीं कह रहा है। तो अब इसमें से थोड़ी सी गोभी भी कतर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मूली पूरी होगी, टिफ़िन में भी जाना है और वो भी है। और ये मेथी के पराठे जिसको खाने होंगे वो खा लेगा, मूली के जिसको खाने होंगे, और बाकी गोभी के होंगे। तो आज सिर्फ पराठा डे है हमारे घर में। मैंने गोभी में से ये थोड़े से फूल निकाल लिए हैं, बाकी गोभी रख दी है और सब्ज़ी वगैरह के काम आ जाएगी। इसको साफ़ करते हैं गोभी को और इसको कतरती हूँ। पहाड़ यहाँ पर सो रहा है। हट भाई, पूरे बेड पर तू ही बस रहेगा क्या है? ओ नवाब, चलिए मैं ये काट लेती हूँ, पहले कस लेती हूँ। चश्मा ये रहा। 3 बज रहे हैं घड़ी में और मेरा खाना आ गया है, पराठा चटनी और चाय। गोभी का पराठा, मैं भी गोभी का ही खा रही हूँ। अब कौन मूली तैयार करता, फिर वो बाद में मूली पानी छोड़ जाती है, इसलिए मैंने दिया के लिए रख दिया। मेथी का मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मेथी कच्ची मेथी का आटा जो होता है उसका खाती हूँ, पर मेथी आलू की सब्ज़ी का नहीं खाती। और समृद्ध ने भी नहीं खाया। वीडियो बनाने जा रही थी, ये जो मैंने मंगवाया है अभी बताऊँगी नहीं, आप वीडियो में देखना। तो मेरा हाथ यहाँ पर पड़ा, पूरा बेड गीला हो रखा है, पूरा कंबल गीला हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि ये जो मेरी बॉटल है ये ऊपर पड़ी थी और ये इसने टक्कर मार के गिरा दी और उसके अंदर का ना एक रबड़ होता है वो नहीं लगा हुआ था। बॉटल धोई थी ना तो उसको उतार दिया था। अब नीचे ये कंबल भी गीला, वो पूरा गद्दा यहाँ तक गीला, यहाँ तक पूरा यहाँ पे गीला हो गया, दोनों कंबल गीले हो गए। और ये भाई साहब उसके ऊपर सो रहे थे। एक तो ना मुझे समझ नहीं आता अब ये सूखेगा भी नहीं इतनी जल्दी। गद्दा कहीं लेके जा नहीं सकती, कंबल पे ये सो रहा है, उठा नहीं सकती, और सुखाऊं भी तो कहाँ सुखाऊं, जगह ही नहीं है। आई एम रेडी फॉर घूमी घूमी। मैं जा रही हूँ सैमी के साथ घूमी घूमी। जो मैंने आपको सुबह बताया था रजाई का, जो वो जो रजाई के खोल मुझे देख के आने थे ना, रिंग देखो बदलनी मैंने क्यों। तो मैं जा रही हूँ समृद्ध के साथ, स्कूटी पे मुझे ले जाएगा, नहीं तो कहाँ मैं रिक्शा करती फिरूँगी, थोड़ा तो दूर है ही। तो फटाफट से बस ऐसे ही जो पहन रखा है ना वही पहन के जा रही हूँ, पजामा और स्वेटर, उसके साथ होके आ जाऊँगी। अभी दिया उठी नहीं है, थोड़ी देर तक दिया उठ जाएगी, तब आके फिर उसका खाना वाना बनाना है। और उसके बाद ये चला जाएगा थोड़ा घूमी घूमी मुझे छोड़ के। उसको बोल दे कि हम अभी आ रहे हैं। ना तो पंखा चलाया ना कुछ, सुसु साफ किया, पता नहीं कैसे करता है साफ, होता ही नहीं है उससे साफ। अभी गिरती सीधा आधा पैर ही आगे चला गया मेरा। चलिए भी मैं आती हूँ पहले स्कूटी के साफ करने लग जाता है, इतनी वीआईपी तो नहीं हूँ मैं, है सैमी? मेंटेनेंस कहते हैं इसे, अच्छी बात है। थोड़ा गीला भी कर लिया कर, कॉलिन पड़ा ऊपर, कॉलिन डाल ले, डिक्की में रख ले। हाँ ऐसा क्या भर रखा है डिक्की में? हेलमेट तो वो छोटी शीशी में डाल देती हूँ, यहाँ रख ले। ये सारा जो ठोका था ये नहीं साफ हुआ ना, करवा देंगे। क्या हो गया? कुछ अटक रहा है, हेलमेट को हिला थोड़ा सा। हो गया नहीं हुआ अभी भी, जोर से झटका मार। भैया आराम से चला लो भैया, हमको गिराओगे तो नहीं ना? हरे राम स्वीट्स, यहाँ से हम समोसे खाते हैं। ये गली में अंदर भैया, यहाँ से मोड़ लो आराम से भैया, आराम से भैया, बस वो आगे, थोड़ा सा आगे बस ये आगे कॉर्नर पे थोड़ा सा तो करो आगे भाई ये तो है ही ना। चल सैमी तेरे को पिज़्ज़ा खिलाऊं, अब तूने मेरा काम करवा दिया, मैं तुझे कुछ खिलाती पिलाती हूँ। यहाँ पे है ना पिज़्ज़ा वाला, अरे बंद है, देखो बंद है। ओ साईं बाबा मंदिर खुल गया, ओम साईं। आराम से चलो घर पहुँच के मिलते हैं।
सभी थप्पड़ मार दूंगी मैं, आज के बाद तेरे साथ नहीं बैठूंगी मैं, कभी नहीं बैठूंगी, देखियो। इसको क्या चाहिए? काट लेना है। नहीं कालू नहीं। ओह सॉरी, चाबी हाथ में है। तेरे को खड़े देखा ना यहाँ पे, मुझे लगा है। मैंने ना वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। पहले जहाँ गई, जहाँ से पिछली बार रजाइयाँ गद्दे सराने सब भरवाए थे, तो वो था ही नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, और दुकान वुकान कुछ नहीं थी वहाँ पे। फिर दूसरी जगह गई जहाँ से उससे पिछली बार गद्दे भरवाए थे, सेक्टर 15 में। वहाँ गई तो उसके तो रेट ही बहुत ज़्यादा है भैया। ये डबल बेड की रजाई जो मैं ओढ़ती थी ठंड में, 1500 रुपये की लाई थी मैं वहाँ से, कत्तर मार्केट से, जो कि मुझे ऑनलाइन और बड़े शोरूम पे 3,500, 4,000, 7,000 तक मैक्सिमम मिली है, 3,000 से 7,000 तक की। बट ये मुझे 1500 की मिली। और अब सिर्फ कवर जो है वेलवेट का, अगर मैं लेती हूँ सिंगल बेड का, तो कवर ही 600-700 रुपये का लगा रहा है। और फिर उसके बाद पिंजवाई, वही जो रुई डालेगा वो पिंजवाई और भराई जो है वो अलग, तो मतलब 1,000 रुपये की एक रजाई पड़ेगी विद कपड़ा। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। जब मैं 1500 की पॉलीफिल की रजाई वहाँ से लेके आई हूँ डबल बेड की, तो सिंगल बेड की आ जाएगी 700-800 रुपये की, वहाँ से सीधी ना ले आऊँ, फिर मैं क्यों भरवाऊँ। बट इन 2 रजाई का क्या करूँ, कहाँ फेंकूँ। बहुत महंगा पड़ रहा है भाई, कपड़ा बहुत महंगा पड़ रहा है, नहीं जमेगा। खुद ही ट्राई करती हूँ, वहीं जाके देखती हूँ मंगोलपुरी मार्केट में 1 तारीख के बाद, वहाँ जाके देखती हूँ। फिर तब तक ये यहीं पड़ी रहेगी यार, क्योंकि बदबू के साथ तो मैं बेड में नहीं डाल सकती ना। अभी आती है दिया, फिर बात करती हूँ उससे। देखिए 1 मिनट, ओम जय गुरु जी। ये देखिए मेथी की किसी को नहीं खानी, तो आज ये फेंक दूँगी मैं सब्जी। और ये गोभी की पराठी दिया को नहीं खानी, अब मूली की खानी है, तो दिया के लिए बना दी है मूली की पराठी, पंजाबी स्टाइल। अच्छा उसको दही नहीं लेना, खाली मक्खन के साथ खाएगी वो। आजा। अब देखो मैं फंस गई। टिफ़िन के लिए मैं पूछ रही हूँ कौन सी बना दूँ, तो कह रही है कोई भी दे दो, सरप्राइज़ करो मुझे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक मूली की, एक गोभी की और एक मेथी की बना के दे रही हूँ इसको टिफ़िन में, सरप्राइज़ इसको बढ़िया सा मिल जाएगा। मैं यहाँ पे खाना बनाने आई हूँ, अंदर दिया खा रही है, ये देखो, देख रहे दोनों कैसे लेट गए यहाँ आके। चलो मेरा पराठा बन गया, देख के आऊँ। पैक कर दिया मैंने सरप्राइज़। मैंने क्या किया, ऊपर गोभी की कर दिया, बीच में मूली की कर दिया, और सबसे एंड में डाली है मेथी वाली। अभी ये बैटर बच गया है तो मैं इसको बाहर ही रख रही हूँ। रात को समृद्ध और मैं हैं, तो समृद्ध को जो खाना होगा वो बना दूँगी। मैं तो छोले के साथ भी खा लूँगी, बट मैं बासी कोशिश करूँगी ना खाऊँ। बट छोले काफ़ी सारे बचे हुए हैं, देखो अभी भी कुकर भरा हुआ है। थोड़े से ही हैं, बताओ। समृद्ध खाली नहीं किया, अभी वनीता आते हैं ना, उससे खाली करवाती हूँ। देखिए ये नेक्स्ट सेट भी बन गया है, चारों सेट पूरे हो गए हैं। अब वो ब्लू वाली ऊन जो है उसका बनाना है, तो ये भी कंप्लीट कर दिया है मैंने आज। चलिए 4 सेट कंप्लीट, अब 5वें पे लगेंगे। और एक कमेंट था, उन्होंने नाम नहीं बताया, बस ये बताया कि उनका नाम संयम या शाम जो भी है वो नहीं है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और प्लीज़ रेफरेंस दे दीजिएगा यूट्यूब से आप आए हैं और आपकी आईडी क्या है यूट्यूब पे, सो दैट मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए बात करना, क्योंकि मैं इंस्टा पे भी हर किसी से बात नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़, इसमें ना बहुत सारी वेराइटीज़ मैं बनाती हूँ, तो अभी तो ये चीज़ें इनका ऑर्डर आ रहा है तो मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ, बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। शॉल्स बनाती हूँ, बेबी ब्लैंकेट बनाती हूँ, बेबी फुल सेट बनाती हूँ, जो कि पीछे आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा, एक बनियान के साथ बनाया था, और एक बनता है बनियान, कैप, बूट, मिटन्स और स्वेटर, तो वो पूरा सेट भी मैं बनाती हूँ। और साथ में केप जो होता है, फीडिंग के लिए केप होता है ना, जो मदर्स के लिए, जो विंटर्स में मदर को पहनना होता है। वैसे तो कॉटन के आजकल मिल जाते हैं, पहले कॉटन के नहीं होते थे, तो वो पोंचू स्टाइल नहीं पहन पाती थी लेडीज़, तो इसलिए वो केप बना के भी मैं देती हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे, तो आपको जो भी रिक्वायर्ड है चीज़ बनवानी है आपको, आप मुझे बता दीजिए वहाँ पर, तो मैं आपको प्राइस बता दूँगी। मैंने आपको बताया ये 3 तरह के सेट होते हैं। एक तो यही है 3 in 1, एक 4 in 1 होता है विद मफलर, एक 5 in 1 होता है जिसके अंदर एक शॉल भी एडिशनल होती है। तो आप मुझे इंस्टा पे बताइए, मैसेज कीजिए, मैं उसके रेट्स जो भी होंगे वो आपको वहीं बता दूँगी।
चलिए अब मैं जा रही हूँ पराठी वराठी बनाने। इन दोनों को तो खाना समृद्ध ने दे दिया, बट अभी समृद्ध खा नहीं रहा क्योंकि एज़ यूजुअल बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ खा के आता है। तो अभी वो खा के आया हुआ है तो अभी उसको भूख नहीं है। तो मैं बस अब वो खाएगा तो मैं तभी बनाऊँगी। और मैं आज अपने लिए बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरे से अब बिल्कुल हैवी नहीं खाया जा रहा, मतलब ऐसे ना जलन होने लग रही है। और ये साइन होता है कि अब मेरे को एक पेंटोसिट लेने की ज़रूरत है। और पता है क्या हुआ, मैंने ना एक रील देखी या पता नहीं फेसबुक पे कोई वो देखा था मैंने अपडेट, कि पेंटोसिट की गोली भी जो लोग रेगुलर खाते हैं ना वो अच्छी नहीं है, वो हार्ट पे प्रेशर देती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो मैंने ना अपने नोटिस की पैटर्न। हाँ बेटा फिर शुरू हो गई तू, क्या है? मेरा पैटर्न वही हो रहा है कि एक तो जलन होनी शुरू हो जाती है, दूसरा ना मेरे को सांस लेने में किसी किसी टाइम काफ़ी भारीपन सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है यहाँ तक सांस जा ही नहीं रही, यहीं आके अटक जाती है, सांस नीचे तक आती ही नहीं है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। तो कोई अगर मुझे प्लीज़ हेल्प कर सके कि मैं ये जो जलन और गैस ये जो होती है इसके लिए सैर के अलावा, प्लीज़, सैर तो मुझे भी पता है, योगा मुझे भी पता है, बट वो मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग होती है बॉडी में तो बॉडी ख़राब हो जाती है। अभी देखो मेरे कोई कमर दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, सर्वाइकल भी टचवुड इतना नहीं परेशान कर रहा। हाँ किसी किसी टाइम चक्कर आते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं ठीक चल रही हूँ ना। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी को अनवांटेडली मैं उसको मूव कर दूँ, इधर उधर कर दूँ, और मैं जो अभी है अच्छे से अपना काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मेरा सारा बिगड़ जाए, तो वो नहीं मैं चाहती हूँ। तो सैर के लिए रोज़ मेरी लड़ाई हो रही है। मेरी जो नेबर है, मेरी फ्रेंड है विभा और कविता, डेली मतलब तकरीबन हर दूसरे दिन उनका फ़ोन आता है कि भाभी चलो सैर करने, भाभी चलो सैर करने। बट मैं क्या करूँ, अर्ली मॉर्निंग वो कहते हैं 5 साढ़े 5 चलो, मैं नहीं उठ सकती, मैं 2:30-3 बजे तो सोती हूँ, तो मैं कहाँ से 5 साढ़े 5 बजे चली जाऊँ। इवनिंग में खाने का कोई टाइम नहीं है, अभी देख लीजिए 9:30 हो गए हैं और अभी उसको भूख नहीं है, और मैं खाऊंगी तभी सैर करने जाऊंगी ना। और फिर ये है कि मैं खा के बैठ जाऊँ, फिर सैर करके आ जाऊँ, फिर उसके लिए वेट करती रहूँ खाना खाने का, वो रूटीन नहीं बन पाता। तो बस लगी हुई हूँ कि एक बस इसके एग्ज़ाम्स हो जाएं, स्कूलिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये जॉब करेगा, कॉलेज जाएगा, जो भी इसका आगे डिसीजन होगा, उसके बाद जाके मेरा इसकी तरफ से रूटीन सेट होगा। दिया का तो वही है, दिया का तो वहीं जॉब है, तो उसका तो रोटेशनल जॉब है, कभी 5 बजे जाना है, कभी 7 बजे जाना है, कभी 10 बजे जाना है, तो अलग अलग टाइम की शिफ्ट लगती रहती है, तो वो तो मेरा सेट हो ही नहीं सकता। तो इसका अब मैं देख रही हूँ कि अगर इसका भी वही टाइमिंग हो जाता है तो फिर तो हमारे लिए पूरा दिन फ्री है ना। मैं सुबह सैर करके आ जाऊँगी, 6 साढ़े 6 बजे जाऊँगी, सैर करके आ जाऊँगी, आके फिर सो जाऊँगी। ऐसे रूटीन को मेंटेन कर सकती हूँ मैं अपनी बॉडी को, तभी प्रॉपरली मेंटेन करके अपने टाइम टेबल को तभी कर पाऊँगी कुछ। देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरा जो दूसरा प्रोसेस है ना, वो भी नेक्स्ट मंथ से पक्का हो गया है कि हम नेक्स्ट मंथ से वो भी शुरू कर रहे हैं। तो अब आगे टच वुड क्रॉस फिंगर्स, जो सोचा है प्लीज़ हो जाए। तो मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देने वाली हूँ। मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट आपको जिस दिन पहला व्लॉग दूंगी ना, उस दिन बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा हुआ था, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली थी। चलिए अब मैं आपको मिलूँगी कल। कल के दिन में कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ है, एक स्पेशल चीज़ है। एक तो समृद्ध का एग्ज़ाम है सेकंड, और दूसरा ना हमारी पार्टी मीटिंग है, जहाँ पे हमारे एरिया के जो कैंडिडेट जीते हैं उनको हमने क्या कहते हैं वेलकम करने जाना है, या उनका सम्मान करने जाना है। इनवाइट आया हुआ है सबके लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, क्योंकि इवनिंग टाइम का है, उसी टाइम ये स्कूल से आएगा, पता नहीं इसने कहीं जाना ना हो खेलने वेलने, तो वो दिक्कत हो जाएगी। लेट्स सी जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती कल भी, क्योंकि मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, होता कुछ भी नहीं है। चलिए तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। दोबारा आई, नीचे से आई हूँ, लेके तो गई थी, कैमरा पर बनाने की हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअली यहाँ से ना एक लेडी अपने 2 कुत्तों को लेके जा रही थी, और पता नहीं क्या हुआ, हमारा जो गली का कुत्ता है कालू, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और बहुत गंदे तरीके से उसको काट लिया गर्दन पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ, समझ भी नहीं आया, क्योंकि लड़ी जा रहे थे वो, अलग करवाए नहीं, सब पूरे गली वाले सारे इकट्ठे हो गए थे, पर अलग ही नहीं करवा पा रहे थे उनको। अब वो पता नहीं बेचारा कहाँ भाग गया डर के मारे। हम लोग खड़े थे काफ़ी देर तक नीचे, कि भाई सब खड़े थे तो मैं भी गई थी, तो वही कि दवाई लगा दें एटलीस्ट, उसको बिटाडिन वगैरह लगा दें। वैसे तो वो लेडी खुद भी यहीं खड़ी थी, मतलब कुत्ते छोड़ ही दिए उसने। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप 2-2 कुत्ते एक साथ लेके क्यों निकल रहे हो भाई। हाँ पता नहीं उसको कितनी लगी है, वो आएगा तो पता चलेगा। अब कल सुबह तक का वेट है, दिख जाए किसी को तो। मैंने बोला है, सामने भी भाभी हैं, वो काफ़ी उसका करती हैं केयर, तो कह रहे हैं कि बेटाडिन हम लगाएंगे उसको।
मैंने कहा अगर ना हो तो भाई मेरे से ले जाना, बट लगा देना, क्योंकि मेरे को उससे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम तो आते जाते उतरते चढ़ते बच्चे कभी स्टिक पकड़ा देते हैं, ट्रीट पकड़ा देते हैं, बस इतना। या फिर ये बैठे होते थे नीचे तो ये कभी कभार कोई बिस्किट वगैरह मैरी गोल्ड के खिला देते थे। दहशत पड़ गई, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई। हम समृद्ध अंदर से भागता हुआ आया कमरे से, मैं यहाँ से भाग के खिड़की खोली, देखा नीचे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और मैंने जब देखा वो गाड़ी के नीचे उसको काट रहे थे। वो डर के मारे को कालू जो है वो नीचे घुस गया था गाड़ी के, और वो गाड़ी के नीचे घुस घुस के उसको काट रहे थे। मुझे ना ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ मचती है। हमारे पास भी 2 कुत्ते हैं, हम नहीं दोनों को इकट्ठे मैनेज कर सकते, हम नहीं इकट्ठा लेके जाते उनको। इवन हमारा जब डॉग वॉकर भी आता है ना, हम उससे भी अलग अलग भिजवाते हैं कि पहले एक को वॉक करा के ला, फिर दूसरे को करा के ला। और हमारे कुत्ते एक आवाज़ पे, मैं नहीं कहती पता नहीं कब कौन सा मूवमेंट ऐसा आ जाए कि भाई कुत्ता अनकंट्रोलेबल हो जाए, बट हमारे छोटी वाली ज़रूर नॉटी है। कोको हमारा कभी किसी को नहीं पड़ता। इवन हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना वो डरते हैं, ये तो बेचारा कुछ कहता ही नहीं। पता नहीं यार, मतलब रखो, प्यार है जानवरों से रखो, बट गली के कुत्ते भी कुत्ते होते हैं यार, उनमें भी जान होती है, इतना तो सोचना चाहिए। आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपने कुत्तों को, पकड़ ही नहीं पा रहे हो, छोड़ ही दिया उन्होंने कि लो काट लो, क्या ही फ़ायदा भैया। चलिए मैं खाना लेके आई हूँ, दही खिचड़ी लाई हूँ। वैसे मैंने चटनी खानी थी इसके साथ, बट इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक मेरे को लग रहा है, तो मैंने दही ले लिया है। बस ये खाने लगी हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं, सोते हैं। अब क्या करें, वो तो मिल ही नहीं रहा, सब ढूंढ रहे हैं अभी भी। 2-3 जो नीचे फ्लैट वाले हैं ना, वो अभी भी उसको गलियों में जा के ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए तो उसको देख लें भी सही है, कितनी लगी है, क्योंकि वो गाड़ी के नीचे से ही पता नहीं कहाँ भाग गया। सुबह देखते हैं क्या होता है।